कैसे हैं दोस्तों। मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका है जो काफी ज्यादा शानदार है। मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और इसमें ये बात साफ तौर पर क्लियर कर दी गई है कि जो हमने टीजर में दिखाया था वो तो अभी टीजर ही था। ट्रेलर में उन चीजों को क्लेरिफाई किया गया और थ्रेट को भी काफी हद तक क्लेरिफाई किया गया। हालांकि इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया, लेकिन हाँ इतना है कि उन्होंने ये बता दिया है थ्रू ट्रेलर कि ये काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इतना खतरनाक कि ये सीधा सीधा जाकर गॉडजिला से भिड़ेगा। वैसे यकीन मानो ये भी अल्फा बनने का ट्राई कर रहा है जैसे गिडोरा बनने का ट्राई कर रहा था, लेकिन हमें पता है कि गॉडजिला से बड़ा अल्फा यहाँ पे कोई पाया नहीं जाता। ट्रेलर में एक बात साफ तौर पर दिखाई गई है कि ये जो हमारे ऊपर मुसीबतें टूट पड़ी हैं इसकी वजह सीजन 1 में मौजूद है, जहाँ पे जाहिर बात है कि जिन्होंने सीजन 1 को अच्छे तरीके से देखा होगा उन्हें अभी तक पता चल चुका होगा कि इनको किस गुनाह की सजा मिल रही है। और ये जो नए टाइप का क्रिएचर इंट्रोड्यूस हुआ है ना इस मार्केट के अंदर, ये काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि ये पूरी की पूरी जो सी क्रिएचर्स है ना उनको ये अपने हाथ में लेकर चल सकता है, उनका अल्फा बन रहा है ये। और उसके साथ साथ ये काफी हद तक ना पूरे सी को कंट्रोल किए हुए हैं। जो भी बहुत सारे शॉट्स हमें दिखाए गए हैं वो सी के हैं, वहां से निकलने वाली क्रिएचर्स के हैं। तो ये मामला साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि ये इस बार मामला काफी हद तक बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये जो क्रिएचर है ना ये उड़ भी सकता है और एट अ टाइम समंदर के अंदर भी रह सकता है। दूसरी तरफ जो इंसानों का रिएक्शन है वो वैसा ही है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनकी फटके हाथ में आ चुकी है कि भैया आखिर हमने कैसा गुनाह कर दिया कि ये वाले टाइटन हम पर ही टूट पड़े। आई नो कि इसका फर्स्ट शो काफी ज्यादा शानदार था और मुझे पसंद भी आया था और मैंने इसके बारे में बात भी की थी। अगर आपने मेरी पहले वीडियोस चेकआउट की हों तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये वाला शो काफी ज्यादा बैंगर जाने वाला है और हमें पता चल रहा है कि इन लोगों ने पैसा लगाया है और अब काफी ज्यादा एडवांस लेवल पे चले गए हैं। यहाँ पता चल रहा है कि अब टाइटन्स तबाही मचाएंगे और इस तरह की मचाएंगे कि पता चल जाएगा एक बार। ट्रेलर में साफ तौर पर दिखाया गया है कि ये जो क्रिएचर आ रही है ये उसी वर्ड से आ रही है जिस वर्ड से ये इंसान निकल कर आए थे फर्स्ट सीजन के अंदर। तो इस तरह समझ लो कि ये क्रिएचर ऐसे समझ लो मीन टाइप बदला लेने आ रही है और इस तरह आ रही है कि उसने सूरज को ही गायब कर दिया है और पूरे के पूरे सी पर कब्जा कर रखा है। और ना इस बार इंसान काफी ज्यादा डरे हुए भी हैं कि उन्हें लगता है कि ये गॉड लाइक क्रिएचर है जो यहाँ पर आ गई है और अपना पूरा का पूरा एहतसाब कर रही है हमारे साथ। यहाँ तबाही तो नॉन स्टॉप जा रही है। यहाँ पे भाई जो टाइटन यहाँ पे तबाही मचा रहे हैं पूरा का पूरा जापान उड़ा देंगे ये इस चक्कर में। मुझे वाकई काफी ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि सीजन 1 में इतना कुछ खास था नहीं इसके मामले में, लेकिन हाँ सीजन 2 में काफी ज्यादा खास है ये। यहाँ पर हमें एक और चीज भी दिखाई जाएगी कि अपेक्स वर्सेस मोनार्क होने वाला है। अगर तुम्हें याद हो कि अपेक्स वही हैं जो टाइटन्स को एक तरह से खत्म करना चाहते थे, और अगर तुम्हें इसके बारे में फिर भी नहीं पता चल रहा तो तुम्हें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की मूवी याद होगी जिसमें इस तरह की कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया था। जाहिर बात है कि तुम्हें अब याद आ रहा होगा। अब वो और मोनार्क आमने सामने आ जाएंगे और मोनार्क कहेंगे कि नहीं तुम कोई गॉड नहीं हो, तुम अपनी साइंस को इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ अपेक्स कहेगा कि भैया अगर इनको नहीं मारा तो ये लोग हम सबको खत्म कर देंगे। मतलब एक न्यू टाइप ऑफ थॉट्स हमारे सामने खड़े होंगे और वो सब आपस में लड़ रहे होंगे। सबको एक ही फिक्र होगी कि भैया गॉडजिला और कॉन्ग नहीं संभाल पाए तो मामला काफी ज्यादा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि वाकई गॉडजिला और कॉन्ग इस मसले को हल नहीं कर सकते। जहाँ मे बी कि गॉडजिला और कॉन्ग इससे पहले हारे या सिर्फ एक गॉडजिला हारे ताकि इंसानों को ऐसा डर महसूस हो कि हाँ यहाँ पे हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है कि कॉन्ग क्या ही कर लेगा इसके सामने, क्योंकि कॉन्ग तो खुद इससे हारा हुआ है और गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स है। जब जंगल का हाथी ही गिर गया हो तो शेर क्या ही उखाड़ लेगा। ट्रेलर देखकर ना मुझे एक और बात समझ में आई है कि ये जो किंग कॉन्ग का स्कल आइलैंड था ना उसको भी थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करेंगे, तो थोड़ी बहुत वहां से भी चीजें निकाल कर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिक भी फील होगा। इससे जाहिर हो रहा है कि ये लोग काफी ज्यादा बैंगर लेवल पे जा रहे हैं, अगली पिछली स्टोरीज को कनेक्ट कर रहे हैं और इसके लिए आपको मॉन्स्टरवर्स की वो मूवीज देखनी चाहिए जो इनके प्रोड्यूसर्स ने बनाई है। ट्रेलर में ना एक चीज साफ तौर पर दिखा दी गई है कि ये जो नई क्रिएचर आ रही है ये एक नए टाइप का इकोसिस्टम लेकर आ रही है जो अर्थ को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रही है, जो काफी ज्यादा अजीब है। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा लग रहा है कि वो अर्थ को अपना घर बनाना चाहते हैं, जो जाहिर बात है कि मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का कोर भी है कि यार कि मॉन्स्टर्स और इंसान आपस में इकट्ठे रह सकते हैं। तो ये उस टाइप का सिचुएशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। भैया मॉन्स्टर्स भी अपनी तरह से सोचते हैं। ट्रेलर एक और बात को हाईलाइट करता है और वो काफी ज्यादा शानदार है कि एक बंदा कहता है कि मैंने बटन दबाकर जिन को बाहर निकाल दिया। यहाँ से ये बात साफ तौर पर जाहिर हो जाती है कि इंसानों की उंगली करने वाली आदत गई नहीं है और उन्होंने नए मॉन्स्टर्स को हेलो हाई कर दिया है, जिसके चक्कर में वो भी हेलो हाई बोलने आ गया। यार गॉडजिला भी सोच रहा होगा कि कब तक बचाऊं इंसानों को, इनकी उंगली करने वाली आदत जाएगी नहीं और उसके बदले में सारे के सारे मॉन्स्टर मुझसे लड़ने आ जाते हैं। भैया अच्छा खासा सो रहा होता हूँ मैं। और कॉन्ग भी सोच रहा होगा कि मैं कब कब आऊं इनको बचाने के लिए, मैं अपने आइलैंड को संभालूं कि इनको संभालूं। ये साले हर बार कोई ना कोई उंगली करते हैं फिर हम ही से मदद मांगने आ जाते हैं कि चलो मदद करो हमारी, हमें मदद की जरूरत है। यानी ये वाला हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पे। मतलब उंगली खुद कर लो और उसके बाद टाइटन्स को बुला लो कि भैया हाँ इन टाइटन्स से बचाओ हमें। मतलब यहाँ पे गॉडजिला और कॉन्ग की सस्ते में ली जा रही है और उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। बाय द वे तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियंस है, तुम अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो और अगर मुझसे कोई चीज मिस हो गई हो तो कमेंट सेक्शन तो मौजूद है, आप अपनी राय दे सकते हो।
सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।